कंसोलिडेशन के लिए जरा थोड़ा ध्यान रखना कि कौन सा रिट्रेसमेंट है और कौन सा कंसोलिडेशन। कम से कम अगर 50% तक जाएगा तो रिट्रेसमेंट होगा, अदरवाइज वो कंसोलिडेशन माना जाएगा। तो इस वाली वेव के लिए 50% तक गई है तो बाय मेरा यहाँ पर है। जब मार्केट यहाँ पर नीचे आए, ये रिट्रेस किया, तो मेरा बाय कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर। राइट, मेरा बाय शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर। ये देखो मैंने बाय यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। जैसे ही मार्केट देखो ऊपर नहीं गया, जैसे लो टूटता है तो मेरे को बाय शिफ्ट करना, ध्यान रखना। ये देखिए मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाके जब तक ये लो को ना तोड़े, ये जब तक लो को ना ब्रेक करे, तब तक मैं अपने हाई को शिफ्ट नहीं करता। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने हाई को शिफ्ट किया और यहां पर कर दिया। फिर मार्केट नीचे आया, नहीं मेरा कोई बाय मिल नहीं रहा है। देखिए ये मार्केट नीचे आया, रिट्रेस किया और ये फिर ब्रेक कर गया। मेरा बाय कहां पर शिफ्ट हो गया, मेरा बाय अब की बार शिफ्ट हो गया यहां पर। मैं केवल बाय शिफ्ट कर रहा हूं, वहां से मेरी बाय मिलेगी भी। देखिए मार्केट ऊपर गया, मेरी देखो ये मार्केट इसके नीचे नहीं आया। ये पॉइंट समझना, ये पॉइंट कईयों के लिए थोड़ा अजीब सा हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना इसको। ये मार्केट डाउन में आया, ये रिट्रेस किया, लेकिन रिट्रेसमेंट की बाय कहां पर है, बाय मेरी यहां पर है। देखो यहीं पर घूमता रहा मार्केट। इस पूरे मूव के लिए मेरी बाय यही है और ये बाय मेरे पास नहीं आई है। तो जैसे ही ये मार्केट नीचे ब्रेक कर गया, कुछ दिन बाद नीचे ब्रेक कर गया, ये जैसे ही ब्रेक कर गया, अब मैं अपनी बाय को शिफ्ट कर सकता हूं। तो अब मैंने अपनी बाय को शिफ्ट किया। ये जो पूरा आपका ये बना है मूव, इसके हाई के ऊपर मैंने शिफ्ट कर दिया। अब मार्केट फिर से नीचे आया। अब देखिए इस लो को भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। देखिए ब्रेक नहीं किया, लेकिन कब ब्रेक हुआ, अब देखिए यहां पर चलता रहा। इस पूरे मूव के लिए बाय कहां पर है, पूरे मूव के लिए बाय यहां पर है। मार्केट नहीं गया और देखो कितने वीक, कितने सारे वीक मार्केट यही घूमता रहा। और मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक किया, तब मेरा ये जो बाय है यहां शिफ्ट हुआ नीचे। तो मैंने इस बाय को यहाँ पर नीचे शिफ्ट किया। अब देखते हैं कहां पर शिफ्ट हुआ, मैंने हायर पोर्शन पर शिफ्ट कर दिया। अब मार्केट में क्या हुआ, ये मेरा बन गया है लो। राइट, अब मैं चला आगे। अब मैंने देखा कि क्या ये लो ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। अब यहां से भी चेक करते हैं। ये लो तीन पार्ट में डिवाइड हुआ, ये इसको बोलते हैं मैक्रो लेवल और एक बोलते हैं माइक्रो लेवल। तो ये जो बड़ा वाला पोर्शन है, ये है आपका मैक्रो लेवल, इसे बोलते हैं मैक्रो लेवल। और ये जो छोटे वाले पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं माइक्रो लेवल। तो माइक्रो लेवल पर चलते हैं और अपनी बाय ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर मैं यहां से देखता हूं छोटे से पार्ट में, तो देखो मेरा बाय कहां से आया, ये मार्केट डाउन में आया, ये मार्केट ऊपर गया, बाय था यहां पर, ये लो ब्रेक हो गया। देखिए इसका लो ब्रेक हो गया, तो मेरी बाय शिफ्ट हो गई कहां पर, मेरी बाय शिफ्ट हो गई यहां पर। फिर मार्केट डाउन में आया और ये डाउन आया, मेरी बाय शिफ्ट हो गई यहां पर। तो इस समय इसके ऊपर मेरी बाय है। राइट, और अब हम देखते हैं क्या मार्केट, इसके जो मार्केट ने डाउन दिया, इसके नीचे अभी तक एक बार भी गया हुआ है, ये नहीं गया। मार्केट इसके नीचे ना जाके यहां से उठ रहा है। अब बाय तो आप यहां से भी कर सकते थे, कई सारे लोग यहीं से बाय कर लेते हैं। जिन्हें प्राइस सेक्शन पता होगा यहां से बाय करेंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता और जो बिल्कुल प्योर वर्किंग पे चलते हैं अपने प्राइस सेक्शन की, और जिन्हें कम टाइम हुआ होता है, वो कहां से बाय करेंगे, वो मिनिमम यहां से बाय करेंगे, इस रीजन में बाय करेंगे। वो रीजन कौन सा होगा, ये वाला, ये मेरा एक बाय बनता है। मतलब अब मेरा क्वेश्चन ये आ गया कि भाई मेरा इंडिकेटर मेरे को यहां बाय देना चाहिए, क्योंकि ये मेरी बाय का पोर्शन है। तो अब अगर मैं यहाँ से 1 वीक में जाता हूं या छोटे टाइम फ्रेम में थोड़े से जाता हूं, तो क्या मेरे को यहाँ पर बाय मिल रही है। अब बाय के अलग अलग सिम्टम हो सकते हैं। बाय के सिम्टम का मतलब, अगर मैं क्लाउड पर बात करूंगा, इशिमोको क्लाउड पर बात करूंगा, तो ये कंडीशन नहीं है कि केवल क्लाउड के ऊपर ही बाय आएगा, नीचे 4 नंबर की बाय भी बन सकती है। राइट, कुछ भी केस हो सकता है। मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर भी आपको बाय दे सकता है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि भाई अगर मैं क्लाउड बेस पर बात करता हूं तो मार्केट मेरे को क्या बोलता है। ये देखिए, मार्केट क्या आपको एक बाय देने के लिए डिविस लैब का रेडी है, बिल्कुल रेडी है। देखिए यही हमारा बाय का पॉइंट है और मार्केट यहाँ पर बाय देने के लिए आपको रेडी है। मार्केट अब यहाँ से निकलेगा तो आपको एक बड़ा बाय दे सकता है। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है प्राइस एक्शन। अगर मार्केट यहां से मैं नीचे से देखता और क्लाउड बेस पर ही देखता, तो मार्केट का देखो एक क्रॉसओवर आया था, यहां से भी मैं बाय ले सकता था, मेरे को बाय यहां से भी मिल जाती। अगर मैं केवल प्राइस एक्शन की बात करूं, तो प्राइस एक्शन कब शुरू हो गया था, प्राइस एक्शन मेरा कब शुरू हो गया था, इसके ऊपर। मार्केट इसके ऊपर ही बाय दे रहा था,
कई सारे लोगों ने इसके ऊपर बाय कर दी होगी, कई सारे लोग यहाँ कहीं से बाय कर रहे होंगे, कई सारे लोग अब बाय करेंगे। किसको सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा? जो प्राइस एक्शन में स्टार्टिंग से शुरू करेगा और आपको इंडिकेटर बोल रहा है कम से कम यहाँ पर बाय के लिए या यहाँ पर बाय के लिए, प्राइस एक्शन बोल रहा है यहाँ पर। तो प्राइस एक्शन आपको पहले बाय देता है, आपको इंडिकेटर बाद में बाय देता है, कोई भी इंडिकेटर। अब अगर इसकी जगह आप बोले मैं ये नहीं लेता, मैं एलिगेटर लेता हूं, तो क्या एलिगेटर आपको बाय दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। एलिगेटर ने देखो यहाँ पर आपको बाय दी, जबकि प्राइस एक्शन आपको यहाँ पर बाय दिखा रहा है, एलिगेटर आपको यहाँ पर बाय दिखा रहा है। तो आप इन पॉइंट्स पे अलग अलग इंडिकेटर अलग अलग बाय आपको दे सकते हैं। तो डिविस लैब एक बहुत अच्छे बाय में जा रहा है, इसके लिए आप इसका वेट कर सकते हैं थोड़ा सा। इसी पॉइंट पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो पीएनबी आपका बहुत अच्छा है, जिसके ऊपर आप बहुत प्यारी बाय ले सकते हैं। अब वापस आते हैं। अब अगर मैं क्लाउड बेस पर बात करता हूँ, क्लाउड बेस पर अगर हम बात करें कि चलो हम क्लाउड बेस पर बात करते हैं, तो क्लाउड को हल्का सा एक बार देख लेते हैं, क्लाउड के आपके पॉइंट्स क्या क्या है। मैं इसको ऊपर ही कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो ये मैंने छोटा सा एक स्लाइड बनाई हुई है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये आपका क्लाउड पूरा है, इसके आपके जो पोर्शन है कौन कौन से होते हैं। ये जो आपको एक ग्रीन क्लाउड और एक रेड क्लाउड दिख रहा है, ग्रीन क्लाउड और रेड क्लाउड दिख रहा है, इन दोनों को क्लाउड ही बोलते हैं हम। और ये जो आपको ग्रीन क्लाउड है, इसको हम या तो नॉर्मल क्लाउड या कुमू का नाम देते हैं, बुलिश क्लाउड भी बोलते हैं या बुलिश कुमू भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपको रेड वाला क्लाउड है, इसे क्लाउड या कुमो बोलते हैं या बियरिश कुमो बोलते हैं, बियरिश क्लाउड का भी नाम देते हैं। ये ग्रीन क्लाउड कब फॉर्म होता है? जब मार्केट ऊपर जाने वाला होता है, तब मार्केट ग्रीन क्लाउड को फॉर्म करता है, और जब मार्केट गिरने वाला होता है तो मार्केट रेड क्लाउड को फॉर्म करता है। इसके साथ में आपकी जो एक लाइन्स आपको दिख रही है, ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ब्लू वाली लाइन, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम टेंडेंसी लाइन भी बोलते हैं, या फिर हम इसको कन्वर्जन लाइन का नाम भी देते हैं। ये जो आपको रेड वाली लाइन है, इसे केजनसेन लाइन भी बोलते हैं, या फिर हम इसे बेस लाइन का नाम भी देते हैं। इसके अलावा ये जो पीछे लाइन चल रही है ये वाली, इसको हम लैगिंग लाइन भी बोलते हैं, या फिर चिकागो स्पैन भी नाम देते हैं। अब इसके साथ में एक और इंफॉर्मेशन यहीं पर ही है कि ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, जहां पर भी कैंडल चल रही है, उससे जो एक क्लाउड बन रहा होता है, ये कितनी कैंडल आगे होता है? 26 कैंडल आगे। और यहां से इसी कैंडल से जो चिकागो स्पैन चल रही होती है, ये कितने कैंडल होती है? कैंडल पीछे होती है 26 कैंडल। तो इसका मतलब 26 कैंडल आगे क्लाउड और 26 कैंडल पीछे आपके पास क्या होगा? एक चिकागो स्पैन चलती है। इसका मतलब क्या हुआ? आप जरा इसको समझ लेते हैं। अगर मैं कोई भी क्लाउड यहां से लगाता हूं, और 1 मिनट के लिए इसको समझ लेते हैं, ये आगे जाने में हमारी हेल्प करेगा। अगर मैंने एक क्लाउड लगाया है, तो इस क्लाउड के अंदर एक छोटा सा पार्ट नोट करना, और वो चूंकि मैं इस क्लाउड में बहुत ज्यादा काम करता हूं, तो अगर यहां पर कैंडल है, मैं यहां पर आपके पास एक लाइन डाल देता हूं, तो इसके राइट साइड में आपको केवल और केवल क्लाउड दिखता है। इसका मतलब राइट साइड में अगर मैं कोई इंटरप्रिटेशन करूंगा, तो वो केवल और केवल क्लाउड के बेस पर इंटरप्रिटेशन कर सकता हूं। लेकिन अगर इस कैंडल के मैं बैक साइड पर कुछ इंटरप्रेट करना चाहूं, तो इसके लिए मेरे पास बेस लाइन भी है, कन्वर्जन लाइन भी है, चिकागो स्पैन भी है, क्लाउड भी है पुराना वाला, और कैंडल भी है। तो मेरे पास पीछे बैक टेस्टिंग के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास फ्यूचर टेस्टिंग के लिए कुछ भी नहीं। तो फ्यूचर टेस्टिंग केवल और केवल क्लाउड बेस पर, और बैक टेस्टिंग आपका किसी भी कैंडल पर, कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, किसी के भी बेस पर आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। जैसे अगर मैं इस समय बोलूं, मैं यहाँ पर देखता हूं मार्केट में क्या होने वाला है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो मेरे को क्लाउड ग्रीन दिख रहा है, तो इसका मतलब मार्केट आराम से ऊपर जा सकता है। यहां से अगर मैं बैक साइड में जाके देखता हूं, तो देखो क्रॉसओवर हो रखा है, इसका मतलब मार्केट बुलिश है। कन्वर्जन लाइन ऊपर चल रही है, चिकागो स्पैन ये बेस लाइन ऊपर चल रही है, मतलब मार्केट बुलिश है। जो आपका चिकागो स्पैन है, उसने कन्वर्जन बेस लाइन दोनों को क्रॉस किया हुआ है, मतलब मार्केट बुलिश है। इसका मतलब मार्केट अभी बुलिश है, और मार्केट अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की वजह से नीचे आएगा, तो मेरे को इसके सपोर्ट ढूंढने चाहिए, जैसे कि ये सपोर्ट है या ये सपोर्ट है। तो मैं वेट कर रहा हूं कि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे आएगा, तो आपका जो डिविस स्लैब है या हाई डिविस स्लैब यहां तक आ जाएगा, तो यहां पर एक बाय अच्छा आपको दिख सकता है। तो ये क्लाउड के कुछ पोर्शन है जिनको हमें यूज करना आना चाहिए। इसके बेस पर हमें 4 बाय मिलती है, 4 बाय इसके बेस पर हमें मिलती है। वो बाय कौन कौन सी होती है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी मैंने शायद अपनी वीडियो में बताया हुआ है।
जब क्रॉसओवर होता है तो 4 नंबर की बाय मिलती है, ये इसे बोलते हैं 4 नंबर की बाय। जब मार्केट इसके ऊपर जाता है तो मार्केट में 1 नंबर की बाय होती है। जब मार्केट कन्वर्जन लाइन पे सपोर्ट लेने आता है तो 2 नंबर की बाय होती है, और मार्केट जब क्लाउड पे सपोर्ट लेने आता है तो 3 नंबर की बाय होती है। राइट, मार्केट जब क्रॉसओवर करता है तो 4 नंबर की बाय, मार्केट जब क्लाउड से बाहर निकला तो 1 नंबर की बाय, मार्केट जब कन्वर्जन लाइन के आसपास आता है और सपोर्ट लेता है तो ये 2 नंबर की बाय, और मार्केट जब यहाँ पर अपनी क्लाउड पर सपोर्ट लेने आता है तो यहाँ पर मार्केट 3 नंबर की बाय उठाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें अलग अलग तरीके से हमें बाय मिल सकती है क्लाउड के अंदर। कोई कंडीशन नहीं है कि क्लाउड के ऊपर ही बाय होगी, हम 4 नंबर की बाय भी उठा सकते हैं, हम 1 नंबर की बाय भी उठा सकते हैं, हम 2 नंबर की बाय भी उठा सकते हैं, हम 3 नंबर की बाय भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है कि मेरे को क्लाउड के ऊपर ही बाय उठानी है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, और मैंने आपसे बोला कि मार्केट सपोर्ट डे टाइम फ्रेम में, और मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल सपोज ये ले, एक कैलकुलेशन है छोटी सी, वो कैलकुलेशन आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर मार्केट को कभी भी अगर मेरे को बाय करना है तो वो कन्वर्जन लाइन के ऊपर करना है। देखो ये भी कन्वर्जन, ठीक है, और मार्केट कहाँ है, क्लाउड के ऊपर है और कन्वर्जन लाइन के ऊपर। जब भी मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर होगा तो आपकी एक बाय बनेगी। लेकिन इसके लिए अगर मैं फ्यूचर में देखूंगा या छोटे टाइम फ्रेम में देखूंगा तो 1 घंटे में मार्केट कहाँ होना चाहिए। अगर मैं इसके बड़े टाइम फ्रेम में देखता हूँ, सपोज वीक में देखता हूँ, तो मार्केट कहाँ होना चाहिए। इसके लिए जरा हम एक छोटा सा एक एक्सरसाइज करते हैं, ये आपके लिए काम आए। ठीक है, ये एक्सरसाइज मैं करवा देता हूँ, ये आपकी एक्सरसाइज। अब देखिए आपके पास ये मैंने 3 टाइम फ्रेम बनाए हुए हैं। मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करी है ये स्लाइड बनाने में, क्योंकि मेरा टाइम पूरा लगा है इसमें, क्योंकि ये स्लाइड मेरे को कहीं मिल नहीं रही थी। तो मैंने ये पूरी मेहनत कर करके ये सब निकाले हैं और अरेंज किया हुआ है। तो देखो, जब मार्केट कन्वर्जन लाइन डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्जन लाइन के ऊपर चलता है, उस टाइम पर मार्केट 1 घंटे में कहां पर होना चाहिए। अगर मार्केट डे टाइम फ्रेम में कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाता है तो 1 घंटे के अंदर कन्वर्जन बेस लाइन दोनों के ऊपर होना चाहिए, और उस टाइम में 5 मिनट में मार्केट कहाँ होना चाहिए, क्लाउड के ऊपर। ये कंडीशन अगर होती है तो आप अपना इंट्राडे कर सकते हो, आराम से इंट्राडे कर सकते हो। मैं दिखा भी देता हूँ, इसको दोबारा समझा देता हूँ। अगर मार्केट 1 डे के अंदर कन्वर्जन लाइन के ऊपर है तो मार्केट 1 आवर के अंदर अपनी कन्वर्जन बेस लाइन दोनों के ऊपर होना चाहिए, और 5 मिनट में मार्केट अपने क्लाउड के ऊपर होना चाहिए। अगर इसी को मैं बड़ा टाइम फ्रेम कर दूं और मैं बोल रहा हूं कि अगर वीक में मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर है तो डे के अंदर मार्केट कन्वर्जन बेस लाइन दोनों के ऊपर होना चाहिए, और 1 आवर में मार्केट क्लाउड के ऊपर होना चाहिए, तो आपको एक अच्छा बाय मिल सकता है। चलो इसको देखते हैं। जो हमने बोला, मैंने बोला मार्केट ये रहा, मार्केट मैंने बोला कन्वर्जन लाइन के ऊपर जा रहा है, तो चलिए कन्वर्जन लाइन को हम लोग मार्क कर रहे हैं। इसको मैंने यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ और देखते हैं क्या ये पॉइंट सही भी है या नहीं है, क्या मेरे को बाय पहले से पता लग सकती है या नहीं। मैंने आज देखा मार्केट में और ये मैंने मार्क किया। मार्केट जब भी इसके ऊपर गया, मैं 1 घंटे में गया, मार्केट का होना चाहिए कन्वर्जन बेस लाइन दोनों के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर जाके देखा कि क्या मार्केट उस मोमेंट में कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के ऊपर है। देखते हैं, ये देखिए मार्केट मेरे को दिख रहा है कि दोनों, ये देखिए दोनों कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर बैठा हुआ है मार्केट, तो मैं इसमें बाय कर सकता हूँ। अगर मैं 5 मिनट में जाके देखता हूँ तो मेरे को क्लाउड के ऊपर ही मिलना चाहिए, ऊपर कहीं पर भी हो, कितना दूर भी हो, मैं उसे बाय कर दूंगा भाई। बस एक एन वेव के ऊपर मिलना चाहिए मार्केट मेरे को, मैं वहां पर उसे बाय कर। देखते हैं कहां पर है, पीछे होगा काफी ये था। ठीक है, तो आप देखिए मार्केट क्या अपने क्लाउड के ऊपर है, बिल्कुल क्लाउड के ऊपर है। मार्केट आराम से बाय में जा सकता है, यहाँ से आप अपनी बाय लेके चल सकते हैं। इसी केस में और भी दिखा देता हूँ कोई भी। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी पे चलते हैं, और अगर निफ्टी के ऊपर मैं चार्ट के ऊपर इसे अप्लाई करता हूँ सेम केस पे। ये ऐसा नहीं है कि केवल एक चार्ट के ऊपर मिरर लगा है, कोई भी चार्ट बोलेंगे उस पर हम लगा के देख सकते हैं। सेम देखिए, मैंने डे पे चेक किया और डे में मार्केट जब भी कन्वर्जन लाइन के ऊपर गया, कोई भी पॉइंट आप पकड़ लीजिए, रैंडम पकड़ लीजिए कोई भी पॉइंट। मैं सपोज यही पॉइंट पकड़ लेता हूँ, देखो ये गया मार्केट, ये कन्वर्जन बेस लाइन के, सॉरी कन्वर्जन लाइन के ऊपर गया। और अगर मार्केट, इसमें भी एक पॉइंट है, अगर मार्केट क्लाउड के ऊपर है और कन्वर्जन लाइन के ऊपर है तो एक्स्ट्रा बुलिश मार्केट है, राइट। नीचे भी बाय कर सकते हैं, क्लाउड के नीचे भी, लेकिन ऊपर आपका ज्यादा अच्छा बाय मिलेगा।
इसका मतलब अगर मार्केट मेरा कन्वर्जन लाइन के ऊपर खुला है तो, और मैं अगर डे टाइम पे 1 घंटे में देखता हूँ मार्केट मेरे को कन्वर्जन बेस लाइन दोनों के ऊपर मिलता है, तो मेरा एक बाय जनरेट हो सकता है। मैं देखता हूँ, ये देखिए कौन सा पॉइंट है, क्योंकि 6 घंटे की कैंडल होती है तो आपको यहाँ मिलेगा, राइट है। तो मैंने यहाँ पर देखा क्या मार्केट कन्वर्जन बेस लाइन दोनों के ऊपर खुला है, बिल्कुल खुला है, तो मेरा एक बाय हो सकता है। मैं यहाँ पर जाके देखता हूँ क्या मार्केट 5 मिनट में क्लाउड के ऊपर है, बस इतना बहुत है। अगर ये आपको मिल जाएगा तो वहां से आप अपनी बाय उठा सकते हो बहुत आराम से। पीछे होगा ये 5 मिनट का बाय, बहुत पीछे होगा, क्योंकि मैंने काफी पीछे का एक पॉइंट लिया था, ये रहा। ये देखिए मार्केट क्लाउड के ऊपर है, आप आराम से अपनी बाय लेके जा सकते हैं। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, आप इसके साथ में बहुत ही आराम से बाय कर सकते हो। अगर मैं इसी कंसेप्ट को आपको सीएनसी में दिखाऊं, सीएनसी में, तो चलिए मंथ पे या वीक में चलते। मैंने बोला जो चलो मंथ पे लेते। अगर मैंने इसे मंथ में कंसेप्ट पे लिया और मंथ में मैं कोई कभी भी कन्वर्जन लाइन के ऊपर लेता हूँ, सपोज यही ले लिया, मंथ में मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाएगा तो इसका छोटा टाइम फ्रेम मंथ का कौन सा होता है, छोटा टाइम फ्रेम होता है डे। अगर मैंने मंथ में टाइम फ्रेम के अंदर या वीक के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो डे टाइम फ्रेम में कन्वर्जन बेस लाइन दोनों के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से जाके देखता हूँ कि क्या उस टाइम पर मार्केट कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा था, देखते हैं। ये देखिए ये रहा होगा, ये मार्केट रहा होगा, ये कन्वर्जन बेस लाइन दोनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मैं आराम से बाय में जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट मेरा वीक में या मंथ में अपनी कन्वर्जन लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट है। अगर ये कन्वर्जन लाइन के ऊपर ट्रेड करता है तो मेरा 1 घंटा फिर से बाय में होगा। अब जरा कनेक्टिविटी डाल, सबकी कनेक्टिविटी। तो अगर मैं यहाँ से जाके देखता हूँ तो मार्केट मेरे को इसके ऊपर कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर मिलना चाहिए। ये देखिए कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर मार्केट बैठा हुआ है, मैं अपना बाय लेके जा सकता हूँ। तो कितना इजी मेथड है बाय करने के लिए, आपको इतने सारे इंडिकेटर की जरूरत क्या है। अब दूसरा केस, मार्केट अगर बाय में होना है, अगर वन डे के अंदर मार्केट को बाय में जाना है, तो आपको नहीं लगता कि मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर खुलना ही चाहिए। अगर नहीं खुलेगा कन्वर्जन लाइन के ऊपर तो मार्केट बाय में नहीं है। अगर मैं कल मार्केट को देखता तो मार्केट कन्वर्जन लाइन से बहुत नीचे खुला है, तो ये मार्केट सेल का मार्केट है। अगर इसे बाय में जाना है तो कन्वर्जन लाइन के ऊपर बाय में मिनिमम जाना पड़ेगा, और उसमें भी अगर मार्केट बाय का मार्केट बनेगा तो कन्वर्जन लाइन ऊपर क्रॉस करती भी होगी, तो आपका ज्यादा अच्छा बाय मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं देखता तो देखो ये कन्वर्जन लाइन ऊपर है, बेस लाइन नीचे है, इसके ऊपर मैं कहीं पर भी बाय करूंगा तो मेरे को बहुत अच्छा बाय देखने को मिलेगा। कोई सा भी पॉइंट आप मार्क करें, आपको यहाँ पर बहुत अच्छा बाय देख, सपोज यही है, यही मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर 1 घंटे में मेरे को कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर मिलेगा मार्केट, और मैं आराम से बाय कर सकता हूँ। और अगर कभी ऐसा हो, कन्वर्जन ये पॉइंट होगा असल में, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो कि आपको ना मिले, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के ऊपर ना मिले, तो आप यहाँ पर वेट करिए, ये मार्केट पक्का ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने पर आप आराम से बाय करिए, ये भी कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जिनके साथ में आप बहुत आराम से बाय करके जा सकते हैं। चलिए कुछ और आगे चलते हैं। अब इस क्लाउड के साथ में आप कौन कौन से इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ ठीक है मेरी क्लाउड में बाय आ रही है और मेरे को लगता है कि 1 डे में अगर कन्वर्जन लाइन के ऊपर मार्केट खुल रहा है तो 1 आवर में मार्केट कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर होगा, 5 मिनट में मार्केट क्लाउड के ऊपर होगा, मैं यहाँ से बाय ले सकता हूँ। अब क्वेश्चन ये आया कि क्या मैं कोई और इंडिकेटर भी यूज कर सकता हूँ इसके साथ में। तो हम देखना चाहते हैं यहाँ पर, और मैंने देखा यहाँ पर कि चलो ये मेरे पास सपोज क्लाउड है, मैं देखता हूँ क्लाउड के बेस पर ही क्या मैं पिवोट पॉइंट को यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोला पिवोट पॉइंट बहुत अच्छे होते हैं, तो हम पिवोट पॉइंट का कंसेप्ट हमारे पास क्या है, जो ब्लैक पिवोट होता है, जो आपका ब्लैक पिवोट या सेंटर पिवोट होता है, आप उसके ऊपर बाय करते हो या उसके नीचे बाय करते हो। इसके लिए भी हम थोड़ा सा एक रूल बुक बना लेते हैं। अगर मैं पूरा मंथ की एक पिवोट पॉइंट लेता हूँ तो पूरा 1 साल काम करता है। अगर मैं वीक का पिवोट पॉइंट लेता हूँ तो ये भी पूरा 1 साल काम करता है, ये मैंने क्लास में बताया था, ठीक है। इसके साथ में अगर मैं डे का पिवोट पॉइंट काम करता हूँ, ये पूरा 1 मंथ काम करता है। अगर मैं 1 घंटे का पिवोट पॉइंट काम करता हूँ तो ये 1 वीक काम करता है, और अगर मैं 5 मिनट का पिवोट पॉइंट लेता हूँ तो ये 1 डे में काम करता है। जरा इसको समझते हैं। अगर मैं यहाँ से 1 डे का मतलब 6 आवर्स, 6 पॉइंट, ठीक है, 1 आवर्स, और 1 घंटे का मतलब
5 डेज या मंडे टू फ्राइडे, राइट। और 1 डे का मतलब 1 मंथ हो गया, मतलब 1 कंप्लीट मंथ। इसका मतलब अगर मैं पिवोट पर काम करता हूं और मैं 5 मिनट का पिवोट यहां से लेता हूं, तो मैं केवल आज के दिन उस पिवोट पे काम कर सकता हूं, अगले दिन नए पिवोट बनेंगे। अगर मैं 1 घंटे के पिवोट पे काम करूंगा तो ये केवल 1 वीक तक मार्केट काम करेगा। या फिर आप ऐसे बोले कि मैं केवल मंडे टू फ्राइडे इसमें काम कर सकता हूँ, सैटरडे को मैं इसमें काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये पिवोट नया बनेगा मंडे को। अगर डे की बात करूं तो अगले महीने का जो 1 तारीख होगी उसके अंदर नए पिवोट बनेंगे, तो नए पिवोट के हिसाब से मार्केट अपना बाय या सेल लेगा। अगर वीक या मंथ की बात करता हूँ, ये पूरे साल में पिवोट बनेंगे। तो जब एक साल पूरा हो जाएगा, नया साल आने वाला होगा, तब मार्केट मेरे को एक बाय या सेल दिखा सकता है या नया पिवोट बनाएगा। तो अगर सपोज मैं बाय या सेल करना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक सिंपल सा इंडिकेशन है, और वो इंडिकेशन क्या है कि मार्केट अगर क्लाउड से नीचे गिरता है, मार्केट अगर क्लाउड से नीचे गिरता है, तो मार्केट अपने ब्लैक पिवोट के नीचे होना चाहिए कम से कम मिनिमम 1 आवर में। अगर 1 घंटे में मार्केट अपने ब्लैक पिवोट के नीचे है, तो मार्केट सेलिंग का मार्केट है, आप आराम से इसमें सेल में रह सकते हो, और जब तक क्रॉसओवर ना आ जाए तब तक आप इसके अंदर बैठे रह सकते हो। सेम केस अगर मेरे को बाय करना है, और बाय करने में मार्केट अगर क्लाउड के ऊपर जाता है और अपने ब्लैक पिवोट के ऊपर जाता है, तो आप आराम से अपना बाय कर सकते हो और होल्डिंग में भी डाल सकते हो। अगर मार्केट नीचे है, होल्डिंग में डालो, ये मार्केट ऊपर ही मिलेगा आपको, ऐसा भी कर सकते हो। तो ये आप अपने पिवोट के साथ में वर्क कर सकते हो। पिवोट और क्लाउड का कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि कब मार्केट आपको बाय या सेल देगा, बहुत आराम से। क्लाउड भी आपको बताएगा, क्लाउड के भी अपने इंटरप्रिटेशन है, उनके साथ में चल सकते हो। अगर आप ये बोलते हो कि नहीं, मैं तो ये नहीं करता हूँ, मैं तो पिवोट का यूज नहीं करूंगा, मेरा जो है वो एलिगेटर है, सपोज मैं तो एलिगेटर के साथ में यूज करता हूँ। चलिए चलते हैं, अब हम एलिगेटर के साथ में काम करते हैं। ये मेरा एलिगेटर, एलिगेटर का मतलब आप लोगों ने देखा होगा, एलिगेटर आपको आपके ब्रोकर के साथ में मिलता होगा। ये 5 का मूविंग एवरेज है, ये आपका 8 का मूविंग एवरेज, ये 15 का मूविंग एवरेज है, और इसमें ऑफसेट लगा हुआ है साथ में। ऑफसेट का मतलब जो मूविंग एवरेज है वो कैंडल से कितना दूर चलेगा, उसको बोलते हैं ऑफसेट। तो इसमें ऑफसेट लगा हुआ है। इसके अंदर हम बाय सेल कैसे करते हैं, एलिगेटर के अंदर जब भी तीनों लाइन के ऊपर जाएगा तो आपका एक बाय है, और जब तीनों लाइन के नीचे आएगा तो मेरा एक सेल है। इसको हम क्लाउड के साथ में कैसे कंबाइन कर सकते हैं, मैंने देखा मेरा मार्केट क्लाउड से बाहर निकल रहा है और तीनों लाइन के भी ऊपर है, तो मेरा एक बाय का मार्केट बन गया। जब और मेरा एसएल कहां पर चलेगा, एक जो लास्ट वाली ब्लू लाइन दिख रही है, इसके ऊपर एसएल चलेगा। अब मार्केट को चलने दे आराम से जब तक जा रहा है। जब इस ब्लू लाइन के नीचे मार्केट आ जाए, आपका क्या सेम केस अगर मैं सेल करना चाहता हूँ, तो सेल के लिए क्लाउड आपका कैसे यूज हो सकता है। ये देखो, मैंने सेल किया, यहाँ से सेल किया, मेरे को एलिगेटर ने यहाँ से सेल बोल दिया, लेकिन मेरे को क्लाउड मना कर रहा है कि अभी सेल मत करो। क्लाउड के हिसाब से सेल कहाँ पर होनी है, क्लाउड के हिसाब से सेल यहाँ पर है। मार्केट एलिगेटर के भी नीचे आ गया, क्लाउड के भी नीचे, अब आपको एक बड़ी सेल मिल गई। तो आप यील्ड को इस तरह से भी यूज कर सकते हो। किसी भी क्लाउड को आप चाहो तो पिवोट के साथ में यूज करो, एटीआर के साथ में भी यूज कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। अगर आप बोलते हो नहीं मैं तो आरएसआई यूज करता हूँ, मैं आरएसआई यूज करता हूँ, तो आरएसआई को कैसे इस पे यूज करके रख सकते हो, ये पॉइंट है। और ये देखते हैं, ये अगर देखो मार्केट अगर क्लाउड के बाहर निकल रहा है और आपकी आरएसआई मैंने रखी हुई है 50-50, राइट। तो अगर 50 के ऊपर जाता है तो आपका एक बाइंग रेट करता है, और जब तक मार्केट ऊपर रहेगा 50 के नीचे ना आए तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। तो ये आपको इतना प्रॉफिट दे सकता है। तो चाहे तो आप एलिगेटर के साथ में यूज कर लें, चाहे तो आप अपना आरएसआई के साथ में यूज कर लें, चाहे कैसे भी यूज कर लें इसको, ठीक है। ये मैंने आपके लिए टेबल बनाई हुई है, और इस टेबल में क्या है देखिए, ये जो भी मैंने आपको बताया क्लाउड के लिए, तो उसी क्लाउड के मैंने आपको एक टेबल बना के रखी हुई है। ये आपके पास क्या है, अगर मंथ टाइम फ्रेम में मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर होता है, तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट कन्वर्जन बेस लाइन दोनों के ऊपर मिलना चाहिए, और 1 घंटे में मार्केट क्लाउड के ऊपर होना चाहिए, तो आपके पास एक बाय जनरेट हो जाता है। अगर मैं इसको डे टाइम फ्रेम से, छोटे टाइम फ्रेम से कंपेयर करता हूं, तो अगर 1 डे के अंदर मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर है, तो 1 घंटे में मार्केट कन्वर्जन बेस लाइन दोनों के ऊपर होना चाहिए, और 5 मिनट में मार्केट क्लाउड के ऊपर होना चाहिए। अगर मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम में ले आऊं, तो मैं बोलता हूं 1 घंटे में मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर है, तो मार्केट 5 मिनट में कन्वर्जन बेस लाइन दोनों के ऊपर होना चाहिए, और 1 मिनट में मार्केट क्लाउड के ऊपर होना चाहिए, तब आपके पास एक बाय बनती है। इसका मतलब
अगर मार्केट 1 आवर में कन्वर्जन लाइन के ऊपर नहीं है तो आपकी कोई भी बाय बनती ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी के लिए बात करूं तो मार्केट क्या 1 घंटे में कन्वर्जन लाइन के ऊपर है? देखिए मार्केट इस समय 1 घंटे में कन्वर्जन लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। मिनिमम बाय यहाँ पर है, कम से कम बाय यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर आप अपना बाय करके जा सकते हैं आराम से। ठीक है, ये आपके पास छोटा सा पॉइंट है जिसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप आराम से ट्रेड कर पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है कि हमें अब बाय सेल ढूंढते हैं। अब जरा चेक करते हैं, मेरे को अपने बाय और सेल ढूंढने हैं तो मैं किसी ट्रेड के अंदर बाय और सेल कैसे ढूंढता हूँ? आप जरा इस पॉइंट को चेक करना। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मार्केट ऐसे डाउन में आएगा तो आप अपना हाई को मार्क कर सकते हैं और यहाँ से बाय कर सकते हैं। पर अब मेरे को अपनी बाय डे की, वीक की, मंथ की, 1 घंटे की, 15 मिनट की और 5 मिनट की और 1 मिनट की बाय चाहिए। तो मैं कब अपनी बाय निकालूंगा, मेरी बाय कब निकली है, क्या मेरी वहां पर बाय होगी और कब तक मेरे को उस क्लाउड के अंदर एंट्री नहीं करनी। इस पार्ट पे भी ध्यान देखना है मेरे को कि मेरे को कौन सी उस क्लाउड के अंदर एंट्री नहीं होगी और कब होगी तो कब एंट्री होगी। चलिए अब इसके लिए मैं क्लाउड को हटा रहा हूँ, इसके लिए कोई भी क्लाउड की जरूरत नहीं है और ये प्योर प्राइस एक्शन के साथ में काम करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ, सपोज निफ्टी बैंक ले लेता हूँ मैं, जिसमें अच्छे दिखा सकूँ मैं आपको। निफ्टी बैंक या किसी स्टॉक में काम करेंगे इसके लिए, ये निफ्टी बैंक है। ठीक है, चलो निफ्टी बैंक ही ले लेते हैं या कोई स्टॉक बोलता हूँ मैं, कोई अगर मिल जाए तो एशियन पे, कोई और स्टॉक में बात करते हैं जिसमें जा रहे हैं। चलिए इस पे ढूंढते हैं मार्केट में बाय का बाय। अब यहाँ से मैं सपोज ये लेता हूँ, मैं इसे अगर वनडे में बाय ढूंढ रहा हूँ, पॉइंट समझना, वनडे में मेरी बाय कब आएगी, मैं उसकी मार्किंग कर रहा हूँ वनडे में बाय। यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर नीचे आया, मार्केट ने रिट्रेस किया थोड़ा सा और मार्केट यहाँ पर आ गया, तो वनडे में मिनिमम बाय यहाँ पर बनती है। वैसे अच्छी बाय तो इसके ऊपर बनती है, लेकिन वनडे में मिनिमम बाय यहाँ पर बनती है, तो मैं इसकी मार्किंग कर देता हूँ और मेरे को केवल और केवल अपनी जो लाइन्स हैं उनको मार्किंग करते हुए चलना है। तो मिनिमम बाय मेरी यहाँ पर आ रही है। ये कौन सी बाय है? डे की बाय। अब मैं चल रहा हूँ 1 घंटे पर। 1 घंटे पर मैं इसकी केवल एनवेव ढूंढनी, और कुछ नहीं करना, मेरे को यहाँ पर एनवेव ढूंढनी है। लास्ट की एनवेव कौन सी है जिसके नीचे मार्केट नहीं गया था? मेरी लास्ट की एनवेव बन रही थी ये बात, हालांकि इसके नीचे नहीं गया, देखो मार्केट इसके नीचे नहीं गया, तो रूल बुक के हिसाब से आपकी बाय यहाँ पर बनती है। तो 1 डे के हिसाब, 1 आवर के हिसाब से मेरी जो बाय उस समय बन रही है वो मिनिमम यहाँ पर बन, ये बाय 1 आवर के हिसाब से मेरी पास है। अगर मैं इसको 15 मिनट के हिसाब से चल रहा हूँ तो 15 मिनट के हिसाब से बाय कब आएगी, ये देखो मार्किंग कर रहा हूँ मैं, ये 15 मिनट के हिसाब से मैं बाय देख रहा हूँ, तो 15 मिनट के हिसाब से मेरी बाय आपके पास एक बाय ये बची रहती है, तो मैं 15 मिनट की बाय यहाँ पर मार्क, मिनिमम यहाँ पर, और मैं और आगे चलता हूँ और आगे देखता हूँ कि 5 मिनट की बाय मेरी कहाँ पर है। ये जो मार्केट डाउन में आ रहा है, ये देखिए ये मार्केट डाउन में आ रहा है, और मैं अगर देखता हूँ तो लास्ट जो मार्केट डाउन दिया है 5 मिनट की बाय कहाँ पर बनती है? 5 मिनट की बाय मेरी इसके ऊपर बनती है, ये बाय, तो मेरी ये बाय 5 मिनट की बाय कहलाती है ये। तो मैं यहाँ पर 5 मिनट की बाय लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट की बाय लेके जाता हूँ तो मैं 1 मिनट की बाय भी ढूंढूंगा जहां पर मेरी बाय आई होगी, और यहाँ पर मैं 1 मिनट की बाय ढूंढूंगा। तो मेरी 1 मिनट की बाय कहाँ पर आई? मैंने देखा मेरा मार्केट अप्रोक्सीमेटली यहाँ से कहीं से गिरा हुआ, तो मैं इस वाले को मार्क कर देता हूँ, ये मेरी 1 मिनट की बाय, ये मेरी 1 मिनट की बाय। अब केस आपके पास ये हो गया है कि मार्केट जब तक नीचे है तब तक तो मेरी बाय है ही नहीं, मिनिमम से मिनिमम बाय इसके ऊपर होनी चाहिए। मैंने देखा मार्केट, पॉइंट समझना, ये पॉइंट बहुत काम का है आपके, कि मार्केट अगर यहाँ पर खुल गया, आपकी मिनिमम बाय जो 1 मिनट की बाय है यहाँ पर खुल गया, तो आपका टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा सीधा 5 मिनट की बाय, और ये आपको मिल ही जाने वाला है। मतलब 99.9% चांस है कि ये आपको टारगेट मिल ही जाएगा, और बहुत सेकंड्स में मिल जाएगा। मार्केट क्योंकि खुलता ही यहीं पर ये टारगेट ले जाता है। अब दूसरा टारगेट क्या होगा इसका? यहाँ से जो दूसरा टारगेट है, चूंकि ये आपका 5 मिनट है, सॉरी ये 1 मिनट है, ये 5 मिनट है, इसके बाद 15 मिनट, उसके बाद 1 घंटा, तो अगला वाला जो टारगेट है वो 15 मिनट का टारगेट है।
ये मेरा 15 मिनट का टारगेट मार्केट अचीव करेगा। अगर मार्केट 5 मिनट के टारगेट के ऊपर जाएगा और यहां से चलेगा तो सीधा ये 15 मिनट का टारगेट अचीव करेगा, ये 15 मिनट का टारगेट। अगर मार्केट 50 मिनट के टारगेट से ऊपर चलेगा तो मार्केट 1 आवर के टारगेट को अचीव करेगा। अब देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगा, ये चल रहा है मार्केट, और इसका 1 आवर का टारगेट कहाँ पर है, ये 1 आवर का टारगेट इसका ऊपर है, देख रहे, ये 1 आवर का इसका टारगेट है। तो अब मार्केट धीरे धीरे जाता हुआ यहाँ पर पहुंचेगा, ये आपका 1 आवर के टारगेट को अचीव करेगा। तो आप ऐसे अपने जो टारगेट्स है वो अचीव भी कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक में निकाल सकते हैं। चलिए मैं एनएससी के किसी स्टॉक पे चलता हूँ और एनएससी के स्टॉक पे निकालने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एनएससी के स्टॉक पे जाता हूँ, यहाँ से अगर मैं स्टॉक देखता हूँ, सपोज बजाज फाइनेंस, उसको देख लेते हैं, ठीक है, या नीचे का देखते हैं डॉक्टर रेड्डी। चलिए अगर मैं डॉक्टर रेड्डी को देखता हूँ यहाँ पर, तो डॉक्टर रेड्डी को यहाँ पर हम कैसे बोलेंगे, ये देखिए डॉक्टर रेड्डी है, इसके मैं टारगेट्स कैसे निकालूंगा, यहाँ पर चेक कीजिए, ये मैंने वन डे देखा, तो वन डे, हालांकि ये तो बहुत ऊपर चला गया है, लेकिन अगर आप नीचे से भी इसके टारगेट निकालते तो निकाल सकते थे। और कोई लेते हैं जिसका डाउन का टारगेट होगा तो हम उस पर काम कर सकते हैं। सपोज जीएसडब्ल्यू स्टील, जीएसडब्ल्यू स्टील का टारगेट ये देखते हैं, ये मार्केट डाउन में आ रखा है। अब अगर मैं इसका बाय निकालना चाहूँ जीएसडब्ल्यू स्टील का, तो कब बाय आएगा, अब चलिए इसको समझते हैं। और मैं इसका बाय छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा मिनिमम जो बाय बनता है आज की डेट में वो कहाँ पर बनता है, यहाँ पर बनता है, राइट है, मेरा बाय मिनिमम यहाँ पर बनता है। Then, अब यहाँ पर अगर चेक करते हैं इस जगह पर, तो यहाँ पर देखिए मिनिमम बाय यहाँ पर है भाई। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, अगर मैं इस पॉइंट से देखता हूँ, तो यहाँ से नीचे मेरा छोटे टाइम फ्रेम का बाय बनेगा। मतलब अगर मैं वन डे में बाय देखना चाहता हूँ तो मेरी बाय यहाँ पर है, इससे नीचे मेरी बाय नहीं आ सकती, छोटे टाइम फ्रेम में छोटी बाय मेरे को मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर 1 आवर में बात करूं तो 1 आवर में एक स्टीप डाउन मार्केट का आया है, जीएसडब्ल्यू स्टील का स्टीप डाउन, अभी कोई भी बाय का सीन नहीं बना है। अगर मैं इसमें बाय के सीन की बात करूं तो मिनिमम छोटा मोटा बाय भी इसके ऊपर बनेगा। लेकिन अगर मैं इसके छोटे टाइम फ्रेम में जा रहा हूं और मार्केट को मैं 15 मिनट में चेक करता हूं, तो 15 मिनट में मेरा जो कम से कम बाय बना है वो ये बना, जहां पर भी एन वेव ऊपर गई वो मेरा 50 मिनट का बाय है। ये मार्केट में लास्ट में 15 मिनट का बाय मार्केट ने लिया हुआ है। अगर मैं इसकी जगह पर बात करूं 5 मिनट, तो मेरा 5 मिनट का बाय कहां पर है, मिनिमम 5 मिनट का बाय मेरा ये बना। एन वेव का ही कंसेप्ट है, अलग से मैं कंसेप्ट नहीं ले रहा हूं। अगर मैं इसको 1 मिनट की बात करता हूं तो 1 मिनट का बाय देखिए, मार्केट खुला था ऊपर, लास्ट मोमेंट में देखो, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मार्केट ऊपर खुला, लेकिन ऊपर खुलने के बाद भी मेरा बाय साइड में नहीं गया। तो 1 मिनट की बाय कहां पर बनती है, असल में मेरा जो बाय है वो 5 मिनट और 1 मिनट का ये है, इसको मार्क कर लेते हैं। तो मार्केट अगर आपका मंडे को टाटा स्टील यहाँ पर खुलता है, ऊपर अगर खुल जाएगा तो ये आपका टारगेट अचीव होगा। और ये कितने पॉइंट का टारगेट है, क्योंकि बहुत छोटा टाइम फ्रेम है तो बहुत बड़ा टारगेट नहीं होगा, लेकिन टारगेट की श्योरिटी रहती है, मिल जाएगा। तो 776 से और ये आपका 780, तो 776 से और 780, फिर कितने पॉइंट का टारगेट है, 4 पॉइंट का। कितने टाइम फ्रेम में है, 1 मिनट। तो 1 मिनट में आपको 4 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। अगर आप यहाँ से बड़ी क्वांटिटी ले लोगे, फॉर एग्जांपल 1000 क्वांटिटी बाय करते हो, तो यहाँ पर आपको 4000 रुपीज गारंटेड मिल जाते हैं। तो मार्केट को आप अपनी टाइम फ्रेम को डिसाइड करें और अपनी बाय डिसाइड करें, आपकी बाय कब होगी। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो देखो मेरे को क्या दिख रहा है, ये 1 मिनट की बाय है, ये 5 मिनट की बाय है, ये आपकी 15 मिनट या 1 आवर की बाय है, और इसके ऊपर बाकी बाय, ये 15 मिनट की बाय है, और इसके ऊपर आपकी 1 आवर की बाय बनती जाएगी। तो आप ऐसे अपनी बाय बना भी सकते हो भाई। और किसी स्टॉक को देख लेते हैं, सपोज मैं बात करता हूँ बजाज फाइनेंस की, ठीक है, बजाज फिनसर्व की बात करते हैं, तो मैं बजाज फिनसर्व की निकालता हूँ। बजाज फिनसर्व पर अगर मैं बात करता हूँ, ये बजाज फिनसर्व, अगर मैं इसको वन डे में देखता हूँ तो मार्केट देखिए डाउन में आ रहा है, मेरा बाय कब बनेगा, ऊपर जब बाय पहले का बन गया होगा, देखिए यहाँ से भी बाय बना होगा। अगर मैं पीछे का बाय आपको निकाल के दिखाऊं तो बाय कब, इसी बेस पर अब भी बाय बनेगा, राइट। ये देखिए मार्केट डाउन पे आया, आप ये मार्केट डाउन पे आया, आपका बाय कहाँ पर था, इस पे निकाल के देखते तो आपका बाय था इसके ऊपर, या सीधा सीधा बोले इसके, राइट,
इसके ऊपर वीकली ले लेता हूं मैं पूरी, तो इसके ऊपर आपका बाय था, इसके नीचे ये डाउन, इसके नीचे मेरे को छोटे टाइम फ्रेम का बाय चाहिए। तो मैं यहाँ पर गया 1 घंटे पे और मैंने जाके देखा कब मेरा बाय था। तो मेरा ये 1 घंटे का बाय मैंने ढूंढा और मेरे को पता लगा मेरा 1 घंटे का बाय कहाँ पर है, 1 घंटे का बाय यहाँ पर है, इसके ऊपर पहले ये मेरा बाय है। तो मार्केट जब तक नीचे से 1 घंटे के बाय पर नहीं जाएगा तो मेरा बाय नहीं बनता। अब जैसे मार्केट नीचे से एन वेव बनाया था तो इस जगह पर आप अपना MIS कर सकते थे या फिर इसके ऊपर अपनी CNC रख सकते थे, आराम से आप अपना बाय लेके जा सकते थे। अगर मैं इसके और छोटे टाइम फ्रेम में चले जाता 15 मिनट पे मैं बाय ढूंढ रहा हूँ पीछे से, 15 मिनट में कब मेरी बाय आएगी, तो मैंने यहाँ पर 15 मिनट की बाय ढूंढी। यहाँ पर देखें 15 मिनट की बाय कब आ रही है, मेरे को पता लगा 15 मिनट की बाय यहाँ पर है, राइट, ये मेरी 15 मिनट की बाय है। अगर मैं इसको 5 मिनट की बाय लेके जाता हूँ, 5 मिनट में भी बाय निकालते हैं, सारे टाइम फ्रेम में वर्किंग मार्केट में आपके पास बाय निकालिए और उसे ढूंढिए मार्केट में बाय कब होगी। तो मैंने ये देखा और ये मार्केट डाउन में आया। अब मैं 5 मिनट की बाय ढूंढ रहा हूँ, मेरी 5 मिनट की बाय कब आई, मेरी 5 मिनट की बाय ये रही है। अगर मैं इसको 1 मिनट की भी बाय पे लेके जाऊं तो ये बहुत, हालांकि बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन 1 मिनट की भी बाय आपको निकल सकती है। चार्ट बहुत पीछे चला जाएगा लेकिन 1 मिनट की भी बाय आपके निकल के आ सकती है, वहां से भी आप अपनी बाय कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ 1 मिनट की भी बाय कब आएगी आपको। बहुत पीछे चला जाएगा चार्ट, बस बाकी कोई केस नहीं होगा। ये यहाँ से चलते और पीछे है थोड़ा सा, ये आपका बाय है, ये देखिए ये बाय होगा। और 1 मिनट की बाय मेरी कहां पर बनेगी, 1 मिनट की बाय मेरी ये आ गई, देख रहे। तो मार्केट सबसे पहले कौन सी बाय पकड़ेगा, ये मैं आपको पूरा प्योर प्राइस एक्शन करा रहा हूं। ये प्राइस एक्शन का केवल मेरे पास एक पार्ट है, ऐसे बहुत सारे प्राइस एक्शन के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा पार्ट करा रहा हूँ, बिल्कुल सिली सा पार्ट, ठीक है, जो कि आना ही चाहिए और उसके बेस पर ही हम ट्रेड कर सकते हैं। तो 1 मिनट देखो मार्केट ने ट्राई किया और 1 मिनट मिनिमम यहाँ पर बाय किया, तो इसने 1 मिनट का सपोर्ट पकड़ा। अब जब मार्केट 1 मिनट का सपोर्ट पकड़ेगा तो इसका पहला टारगेट क्या होगा, इसका पहला टारगेट होगा 5 मिनट सीधा। तो ये टारगेट आपको बहुत जल्दी अचीव हो जाता है, क्योंकि मार्केट पहले से बहुत गिरा होता है तो मार्केट इसे अचीव कर लेता है। और जैसे ही मार्केट अपने इसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये 15 मिनट का टारगेट सीधा। और जब मार्केट 15 मिनट के ऊपर जाएगा तो फिर आपका टारगेट बनना शुरू हो जाएगा 1 आवर का। ये देखिए मार्केट अगर इसके ऊपर चलेगा, आप यहाँ से ये भी कंफर्म कर सकते हैं मार्केट किसी एन वेव के ऊपर जा रहा है कि नहीं, तो आपका टारगेट यहाँ से ये शुरू हो जाएगा, ये टारगेट, और इसके ऊपर गया तो फिर डे का टारगेट शुरू हो जाएगा। अब अगर इसी केस में मैं इसे हटा के और मैं बात करता हूँ इस समय 1 डे की, तो मेरा मार्केट अब कहाँ पर बाय लेगा। अब देखिए बजाज फाइनेंस इस समय चल रहा है, अगर यहाँ पर बाय कब बनेगी, अब मेरी कम से कम डे की बाय मेरी बनती है यहाँ पर, ऊपर का छोड़ देते हैं क्योंकि मार्केट नीचे एन वेव बना चुका है, तो मार्केट में डे की बाय बन गई यहाँ पर। अब मैं इसके नीचे ढूंढ रहा हूँ 1 घंटे की बाय, तो मेरे को 1 आवर की बाय कहाँ पर मिलेगी, अब जरा ढूंढ। अगर मैं यहाँ से नीचे आता हूँ तो मेरी 1 आवर की बाय, देखो मार्केट डाउन में आया था, ये 1 आवर की बाय, राइट, ये 1 आवर की बाय थी। अब चूंकि मार्केट ने 2 बार फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया तो मैं इसकी बाय यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ ऊपर। तो मार्केट का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस कौन सा बन गया, ये मार्केट का मल्टीपल रेजिस्टेंस। अब अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करता हूँ और ये बाय में जाता है, तो ये बाय में कब तक जाएगा, कब तक अब इसका नया टारगेट होगा। अगर मार्केट नीचे आया और निफ्टी भी नीचे गिरा तो अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो इसका अगला टारगेट यहाँ मिलेगा, ये इसका अगला टारगेट है 1524 का, ये इसका टारगेट बनता है। इसका मतलब मैं बजाज फाइनेंस को अगर थोड़ा सा भी कहीं से भी होल्ड करके रखता हूं तो अगला टारगेट मेरे को सीधा ये मिल सकता है। मार्केट अपने बाय में आ चुका। अब आप ये बता सकते हो कि मार्केट अपने 1 घंटे के बाय में आया, 5 मिनट के बाय में आया, 1 मिनट के बाय में आया या कितने मिनट के बाय में आया। तो आप और आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स ये भी आप चाहो तो नोट करके रख सकते हो। ये पूरा, ये हमारी वेबसाइट है, ये वेबसाइट है pinnacletrainingicons.com। आप यहाँ पर जाके अपने वेबिनार के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। मैं इसके लिए बता देता हूँ, हम लोग का 3 महीने का कोर्स होता है और जिसके अंदर हम लोग वीकली 6 क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और सैटरडे, ये संडे को केवल आपकी छुट्टी रहेगी और